मामा क्या हुआ आपको? किस किस्म का ये मुजना का बाप कितनी अजीब बातें कर रहा था, जैसे बेटी को ब्याह ना रहा हो। बल्कि मामा प्लीज स्टॉप इट। मुझे क्यों टोक रहे हो? उसे टोकना था ना। हम लोग उसको उठाए गिरे लग रहे थे कि उसकी बेटी का मुस्तकबिल तारीख हो जाता यहाँ आके। देखो तो कैसी शराइत रख रहा था वो। का कोई हाल नहीं है मामा। समझा लूंगी मैं अब्बा को, उनको तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगी मैं। मुझे लगा था कि इतना अच्छा रिश्ता देख के अब्बा अपनी नीयत को भूल गए होंगे और एक अच्छे बाप की तरह सोच रहे होंगे। बाप? तुम्हें किस दिन लगा कि ये हमारे बाप है उन्हें? जब हमारा सगा बाप हमारा नहीं हो सका तो फिर ये कैसे हो सकता है? अपनी तरफ से कामयाब बिजनेसमैन बने, सिर्फ अपने नफे की सोचते। लेकिन इस बार उनको नुकसान उठाना होगा। मैं खुद बात करती हूँ शाहजेब भाई से, अब्बा की हकीकत बताती हूँ उनको। तो मुझे फोन का नंबर मिला कर दो मुझे। बेशक उनका साथ ना मिले मुझे उन्हें, लेकिन मेरा मान तो रहने दो। अब्बा की बातों के बाद कौन सा मान, कौन सी इज्जत रहेगी ये मुजना? लेकिन उन्हें अब तक तो उन्हें लग रहा होगा कि अब्बा ने जो कुछ किया है वो मेरी सिक्योरिटी के लिए किया है, लेकिन अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये हमारा कारोबार है तो हमारी क्या शाबाश, बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी। देखा कितनी दानिशमंदी से फैसला करती है। वो जानती है कि अगर शाहजेब को असलियत का पता चल गया तो उसे नफरत हो जाएगी, इससे घर से निकाल देगा। और एक तुम हो बेवकूफ। लेकिन अब्बा आपने कहा था अब मुजना की शादी उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो क्या गलत कहा था? तुम लोगों की खुशी के लिए, तुम लोगों के मुस्तकबिल की सिक्योरिटी के लिए तो सब कुछ किया, सारी बातें की उसकी अम्मा से। ये अमीर लोग हैं, इनके चोंचले तुम लोग नहीं समझते। ये ऐसे ही करते हैं ये। बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत, 2-4 साल, और उसके बाद बस तो चलता किया बस। शाहजेब भाई ऐसे नहीं है, बहुत मोहब्बत करते हैं वो मुजना से। घास चरने गई मोहब्बत। ये मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। वैसे मोहब्बत के बारे में अगर जानना चाहती हो तो अपनी अम्मा से पूछो, बहुत तफसील से बताएगी। PhD है वो मोहब्बत की। दोस्त को दफना के नहीं आ रहा होता ना तो मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा होता और मिठाई जाया हो जाती। यहाँ तो कहानी कुछ और है। उधर तुम्हारी माँ मुंह फुलाए बैठी है, इधर तुम टेंशन में हो। भाई खैरियत तो है? क्या बताऊं बाबा आपको, वो मुजना के वालिद ने कुछ शराइत पेश की थी जो मामा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैसी शराइत? यही जहेज, परी और हक महर की। लड़की वालों को इतना हक तो हासिल होता है। लोग तो शरई अहकामात यकसर भुला बैठे, वरना तो कोई झगड़ा ही ना होता। लेकिन मामा को ये बात कौन समझाए? अरे अल्लाह ना करे हम गुजर चुके हैं क्या। पापा आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जानते भी हैं कि मैं कुल अधूरा हूं आपके वक्त। अधूरे तो साहिबजादे, अब आप मुजना के बगैर भी हैं। देखो उसका नाम आते ही कैसा चेहरा खिल उठा। अरे जब वो बहू बनकर यहाँ आएगी तो नजारे ही कुछ और होंगे। अच्छा प्लीज बस। अच्छा चलो तुम फिक्र मत करो, एक आध रोज में तुम्हारी मम्मा का गुस्सा उतर जाएगा तो हम समझा लेंगे उसे। और फिर मुसना भी तो खामोश नहीं बैठेगी ना, वो भी तो अपने बाप को समझाएगी। बीच का कोई रास्ता निकाल लेंगे।